मन की बात, मेरे दुख में मेरे सुख में जो है हर पल साथ, सबसे अच्छी सबसे सच्ची सबसे अच्छी सबसे सच्ची लोरी गाते हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे। उम्मीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन मुझे बचपन की जो लोरी होती है ना, जो मम्मा, जो आपकी अम्मी, जो मेरी अम्मी ने मुझे सुनाई, वो हमेशा याद आती है। आप लोग को याद है वो लोरियाँ? याद है? आपको याद है? कौन सी लोरी होती थी, किस तरह से, कभी कुछ याद आता है? हाँ, याद आता है। आप थोड़ी सी इमोशनल हो रही हैं। क्या कहती थी अपनी अम्मी को? और जब कभी अम्मी को गुस्सा आता था तो क्या कहती थी अम्मी? मेरी अम्मी को मैंने कभी नहीं देखा गुस्से में। अच्छा, माइक थोड़ा सा करिए। ना कभी लड़ते हुए। कल मैं अपने हस्बैंड से यही बात कह रही थी, शायद वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मंथ मेरी अम्मी की मतलब बरसी का होता है, तो कल मेरे हस्बैंड भी कहते कि यार ये मई का महीना शुरू होता है तुम अम्मी की बहुत ज़्यादा बातें करती हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैंने अपनी अम्मी को कभी आम माओ की तरह जैसे होता है कि आस पड़ोस में लड़ते हुए, मैंने कहा कभी मैंने अपनी अम्मी को देखा ही नहीं इस तरह से कि किसी से लड़ रही हैं या कुछ। आपने कहा ना कि वो सब्र की डेफिनेशन उन्हीं में मिल सकती है। वाकई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा यासिर, आप कुछ अपनी मम्मा को डेडिकेट करना चाह रहे हो? कुछ मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने अलावा सारी मदर्स को, जितनी भी मदर्स हैं उनको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। अच्छा, मम्मा को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हो? माँ सॉन्ग। चलो दान के पास चले जाओ फिर सॉन्ग। ये आपके लिए स्पेशल कह रहा है। या इसे जितना तंग किया है ना आपको, ये उन सबके लिए सॉरी कह रहा है। हाँ बिल्कुल जी यार। ओ जबरदस्त सॉन्ग। चलो जल्दी से। दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। ओ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, या कभी तुझको आना पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचो यही तू आके था मेरी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। ओ आँखों से दिखलाता नहीं, पर मैं
जबरदस्ती स्टाफ के लिए डेडिकेट किया, आपको पता है। वैसे होता है, माँ इतनी खूबसूरत चीज होती है कि जिसको बच्चे की हर चीज के बारे में पता होता है। अच्छा हमारे पास टाइम कम है, आप भी कुछ मतलब सुनाना चाह रही है? बिल्कुल। मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती है दुनिया कब की हमें लेकिन मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत है। खूबसूरत भाई। आप क्या मरियम, आप क्या कहना चाह रही हैं मम्मा को? क्या आपको तो लगता था कि आपकी मम्मा आपको नहीं प्यार करती है? नहीं, अब ये पता है, अभी पता लग गया, बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए I really love my mom and I love you mama. That's the best thing to say. That's the best thing. बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाह रही हैं अपनी मम्मा के लिए? आप तो मुझे पता है कि आप इतनी इमोशनल हो रही हैं। आप मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ कह तो नहीं सकती, जाहिर है उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और ऐसा वक्त गुजारा है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे और उनकी जो भी मुश्किलें जो तकलीफ़ें उसमें उनको मम्मी की डांट याद आती है? बहुत याद आती है, क्योंकि बहुत डांटती थी बहुत डांटती थी हर चीज़ में। असल में मेरा कुछ रंग ऐसा था कि जैसे लगता था कि मेकअप किया हुआ है। अच्छा। जब मैं बाहर निकलती थी ना, कहती नहीं क्या लगाए तुम? अच्छा। ओह, कहती थी नहीं तुमने मेकअप किया? मैं कहती नहीं, हम आपा कहती ना कि नहीं क्या, कहती नहीं करके गई हो तुम। करके गई हो। बहुत गुस्सा आता है वाकई। कहती नहीं कि सब लोग देखते हैं ना, इसलिए कहती नहीं कि नहीं किया करो। बिल्कुल मना करती नहीं बहुत। हाँ। लेकिन अब जैसे होता है तो बहुत तारीफ भी करती हैं, हर जगह कहती हैं। मुझे कहेंगी जरा मेरा मिजाज थोड़ा नरम है, तो हर एक से कहेंगी कि नहीं उससे गुस्सा नहीं आता मेरी बेटी को। हाँ, वो आपको लगता है आप मम्मा पे कहीं, लेकिन वो बच्चे से पूछे कितना होता है। हाँ, वो तो फिर बच्चों को पता होता है। वैसे ये मेकअप का जो शौक होता है ना, बचपन में बहुत ज्यादा। जैसे मेरी पट्टो जो मेरी जो बेटी साहब है, उनको भी बहुत शौक है मेकअप का। और मैं एज अ मदर मैं भी उसको बहुत डांट रही होती थी, नहीं नहीं ये नहीं लगाना, ये नहीं करना। कि माए में हल से चाह रही होती कि हमारे बच्चे बेस्ट लगे, कोई उनके लिए कुछ कहे नहीं। क्योंकि नहीं, फिर अगर बचपन में ही बच्चे करने लगे ना, तो फिर बड़े हो के वो चीज नहीं आती है जो खूबसूरती आती है ना। आप हमेशा कर रहे हो तो वो चेंज नहीं लगेगा आपको। हाँ। अच्छा यासर, जब अम्मा जब डांटती हैं, कभी कोई बात करती है, तो कोई एक जुमला होता होगा जो हमेशा वो रिपीट करती होंगी? हर एक माँ का एक टिपिकल जुमला होता है, क्या जुमला होता है? बस यही है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, इस काम में हाथ ना डालो, ये ना करो, वो ना करो। भाई तो बंदा करे तो क्या करे। उस वक्त काफी होता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि हाँ हम लोग शायद गलत कर रहे थे, कि हमसे ज्यादा हमारी लाइफ का ज्यादा बेहतर फैसला कर सकती है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। ज्यादा अच्छा। क्या कोई टिपिकल जुमला है पता है कि पता होता है कि अच्छा अब तो यही बात आनी है? ये बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें पैसे जाया करना अच्छा, ये तो मैं भी बहुत अगर हम लोग एक ज़मीन बनाए तो बहुत ज्यादा कॉमन एक ये है। आजकल की जनरेशन का एक कॉमन इश्यूज है ना, जिसके ऊपर अम्माएं जो है वो फोकस किए हैं। मरीम क्या कहती हैं? मामा बहुत ही बेहतर है। सारे बहन भाइयों को एक ही जगह ढीठ कहीं के ढीठ हो तुम लोग के पास, तो मुझे असर ही नहीं होता है। बहुत बेहतर है ना? ये दो ढीठ पने का भी जुमला बहुत सुना है ना, कि जो है बहुत ढीठ हो, कुछ असर नहीं होता तुम लोगों के ऊपर, कहते रहो भोगते रहो। हमारे साथ भी कुछ ऐसे वो पप्पा कहते थे, वो हमारे पापा कह रहे थे। ये टिपिकल जुमले जो है ये हर घर में बोले जा रहे होते हैं, और हम बच्चे जो है ना वाकई बहुत बेगैरत होते हैं, अपनी अम्माओं की बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे होते। लेकिन खैर ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग बता वो तो फौरन गई, अब मामा ये कहेंगे, है ना, पता होता है उससे आएगा ना पहले, अब मामा ये बोलेंगे। तो मेरे इतने छोटे छोटे चिंटू मिंटू हैं, लेकिन वो लोग भी मेरी नकल उतार होते हैं। मम्मा आप ये कहती है ना, मम्मा आप ये कहती है ना। मम्मा के लिए क्या कहेंगी अपनी अम्मी के लिए, अगर वो कहीं आपको सुन रही हैं, कहीं देख रही हैं तो? अब तो खैर मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ है वो। उनके लिए मग़फ़िरत ही की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके बुलंद दर्जात करे। यही एक दुआ है, क्योंकि नेक औलाद का होना भी माँ बाप के लिए सदका जारिया होता है। सही बात है। आप कुछ अपनी